तो आज हम देखेंगे भारत के प्रमुख नियुक्तियां जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हाल ही में ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, ठीक है। उससे रिलेटेड प्रश्न जो बताएंगे, ठीक है। जितने भी नियुक्तियां हुई है उसे आज हम देखेंगे। ये जो ब्लैक कलर में जो भी दिख रहा है ये नया अपडेट हुआ है, ठीक है। ये जून 2026 तक अपडेटेड है, ठीक है। जून 2026 तक अपडेटेड है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो तो देखते हैं दोस्तों, बट लाइक नहीं करते हैं। कृपया एक लाइक ज़रूर किया कीजिए दोस्तों, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन है, कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? टी सोमनाथन। विदेश सचिव कौन बने हैं? विक्रम मिश्री। गृह सचिव कौन बने हैं? गोविंद मोहन। रक्षा सचिव कौन बने हैं? राजीव कुमार सिंह। राजस्व सचिव कौन बने हैं? अरविंद श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन बने हैं? प्रमोद कुमार मिश्रा। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव 2 कौन बने हैं? शक्तिकांत दास। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन बने हैं? के संजय मूर्ति, जो कि 15वें नंबर के हैं। भारत के लेखा महानियंत्रक CGA कौन बने हैं? TCA कल्याणी, जो कि 29वें नंबर का है। क्रम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग क्रम भी याद रखिएगा क्योंकि डायरेक्ट सवाल पूछ लिए जाते हैं। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद कौन बने हैं? GP सामंत। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? R वेंकट रमनी, जो कि 16वां नंबर के हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तुषार मेहता। ये भी दोबारा बने हैं, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जस्टिस सूर्यकांत, ये 53वें नंबर के हैं। इससे पहले BR गवई थे जो 52वें नंबर के थे। भारत के लोकपाल अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय मानिक राव खानविलकर। ये जो ब्लैक कलर में बोल्ड जो लिखा हुआ है ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चेंज हुआ है। इसे देखना इसे कम से कम इसको बहुत याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसे ज़रूर याद रखिएगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन बने हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी, ये 3रे बने हैं, ठीक है। पहले जो बने थे जनरल विपिन रावत, आप लोग को पता होगा विपिन रावत, जो कि विमान हादसा में शहीद हो गए थे। नेक्स्ट है, भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन बने हैं? एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, जो कि 27वें क्रम के हैं। वायुसेना अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एस चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, जो कि 28वें नंबर के हैं। भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन बने हैं? जनरल धीरज सेठ, जो कि 31वें नंबर के हैं। भारत के महानिदेशक सैन्य अभियान DGMO के अध्यक्ष कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार, जो कि 26वें नंबर के हैं। इसके 2 अन्य सदस्य भी होते हैं, विवेक जोशी और सुखवीर सिंह संधू हैं। नेक्स्ट है, भारतीय रक्षा लेखा सेवा के महानिदेशक कौन बने हैं? तो श्री अनुग्रह नारायण दास। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राजकुमार गोयल, जो कि 13वें नंबर के हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो न्यायमूर्ति V रामा सुब्रमण्यम, जो कि 9वें नंबर के हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? अभिजात चंद्रकांत सेठ। केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC के अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, जो कि 19वें नंबर के हैं। क्रम भी आप लोग जरूर से याद करिएगा क्योंकि ये क्रम भी पूछ लिए जाते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के अध्यक्ष कौन बने हैं? रवनीत कौर।
राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? विजया किशोर राहटकर, जो कि 9वीं नंबर की अध्यक्ष बनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? साध्वी निरंजन ज्योति, ये भी 9वें नंबर की अध्यक्ष बनी है। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय कुमार। सीबीएसई के अध्यक्ष कौन बने हैं? लोखंडे प्रशांत सीताराम। एनटीए के महानिदेशक कौन बने हैं? अभिषेक सिंह। एसएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं? एस गोपाल कृष्णन। सेबी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तुहिन कांता पांडे। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? अरविंद पनगड़िया। इससे पहले 15वें नंबर के एन.के. सिंह थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? दिनेश माहेश्वरी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इसरो के अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर वी नारायण, ये 11वें नंबर के हैं। साथ ही इसे अंतरिक्ष विभाग का सचिव और अंतरिक्ष आयोग का अध्यक्ष भी बनाया गया है। डीआरडीओ के अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं? तो राजीव कुमार सिंह को। आईसीएमआर के महानिदेशक कौन बने हैं? डॉक्टर राजीव बहल। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं? अजय कुमार सूद। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? वी अनंत नागेश्वरन, ये भी फिर बने हैं, इससे पहले भी थे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। पता नहीं अजीत डोभाल क्यों अपना पद नहीं छोड़ना चाहते हैं। ये लगातार 3 बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अध्यक्ष बन चुके हैं। एनएसजी के महानिदेशक श्रीनिवासन। एनआईए के महानिदेशक कौन है? श्री राकेश अग्रवाल। सीबीआई के प्रमुख कौन बने हैं? परवीन सूद, ये भी दोबारा बने हैं, इससे पहले भी यही थे। आईबी इंटरनेशनल ब्यूरो के प्रमुख कौन है? महेश दीक्षित। ईडी के महानिदेशक कौन है? राहुल नवीन। सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? परवीर रंजन। सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। बीएसएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? परवीन कुमार। सीआईएसएफ के महानिदेशक बोले तो परवीर रंजन और बीएसएफ के महानिदेशक परवीन कुमार। ठीक है। आईटीबीपी के महानिदेशक कौन बने हैं? शत्रुजीत सिंह कपूर। एसएसबी के महानिदेशक कौन बने हैं? संजय सिंघल। RAW रो के प्रमुख कौन बने हैं? पराग जैन। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय रिजर्व के गवर्नर किसे बनाए गए हैं? तो संजय मल्होत्रा को, जो 26वें नंबर के हैं। और उप गवर्नर पूछा जाए तो स्वामीनाथन जानकी रमन है, रोहित जैन, एम शिशिर चंद्र मुर्मू और पूनम गुप्ता, ये सब उप गवर्नर है। मेन आपको ये याद रखना है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा, जो कि 26वें नंबर के हैं। आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी किसे बनाए गए हैं? तो राधा बाल कृष्णन को। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं? तो चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को। रेलवे बोर्ड के सीईओ एवं अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं? तो सतीश कुमार को। ये इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये प्रथम दलित अध्यक्ष बने हैं, सतीश कुमार। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के सीईओ किसे बनाए गए हैं? सौरभ विजय को। ये न्यू नियुक्ति हुआ है, इसीलिए ये बोल्ड कलर से लिखा गया है। ठीक है। संसद टीवी के सीईओ कौन है? अमित खरे। नीति आयोग के सीईओ कौन है? निधि छिब्बर। नीति आयोग के उपाध्यक्ष किसे बनाए गए हैं? अशोक कुमार लाहेड़ी को। ये 5वें नंबर का है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी न्यू नियुक्ति हुआ है। भारत के राष्ट्रपति किसे बनाया गया है? द्रौपदी मुर्मू, जो दूसरी भारतीय महिला है। ये 15वें नंबर की है। भारत के उपराष्ट्रपति
ये सीपी राधाकृष्णन है। ठीक है, ये 15वें नंबर के हैं। 18वीं लोकसभा अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ओम बिरला को। 18वीं लोकसभा अध्यक्ष के विपक्ष के नेता कौन है? तो राहुल गांधी। राज्यसभा में सदन के नेता किसे बनाए गए? जेपी नड्डा। राज्यसभा के अध्यक्ष या उपसभापति कौन है? सीपी राधाकृष्णन। जो कि भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। ये तीसरी बार बने हैं, लगातार 3 बार बने हैं। ये भी अपना पार्ट पता नहीं क्यों छोड़ना चाह रहे हैं, जो लगातार तीसरी बार बन गए हैं, हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? प्रमोद चंद्र मोदी, जिसे पीसी मोदी भी कहते हैं। ठीक है, 13वें नंबर के हैं। लोकसभा के महासचिव कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह। लोकसभा के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? केसी वेणुगोपाल। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष किसे बनाए गए? संजय जायसवाल को। सार्वजनिक उपक्रम समिति के अध्यक्ष कौन है? वैजयंत पांडा। राज्यसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष कौन है? राघव चड्ढा। अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय नियुक्ति, इसमें जो इंपॉर्टेंट सब है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, आपका हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं? डॉक्टर श्यामल चट्टोपाध्याय को। भारतीय उद्योग परिसंघ CIA का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? और मुकुंदन को। SAIL सेल के अध्यक्ष एवं प्रबंधक किसे नियुक्त किया गया है? अशोक कुमार पांडा को। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं? शशि शेखर वेम्पति। नीति आयोग के पूर्वकालिक सदस्य किसे बनाए गए? तो डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम एवं डॉक्टर जोराम ओनिया को। प्रसार भारती के अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं? तो प्रसून जोशी को। ठीक है, आप लोग देखते रहिएगा, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं? अजीत कुमार मोहंती को। नेस्कॉम का चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो श्रीकांत बेल मकन्नी। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया? लीसा गिल को। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे बनाए गए? न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को। FICCI के महासचिव किसे बनाए गए? अनंत स्वरूप को। ठीक है, ये पहला है इसीलिए इसे याद कर लिए। पहला LGBTQ समुदाय के आने वाले भारतीय संसद कौन है? तो मेनका गुरुस्वामी हो जाएगा। भारतीय नौसेना का 48वां उप नौसेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? वाइस एडमिरल अजय कोचार को। वायुसेना के नए उप प्रमुख किसे बनाए गए? एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को। ठीक है, अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष किसे बनाए गए? एम वेंकैया नायडू को। टाटा कम्युनिकेशन के MD और CEO किसे बनाए गए? गणेश लक्ष्मी नारायणन को। भारतीय ऊर्जा संघ के अध्यक्ष किसे बनाए गए? एस शंकर सुब्रमण्यम। फिक्की महिला अध्यक्ष संगठन की अध्यक्ष किसे बनाई गई? पूजा गर्ग को। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI के अध्यक्ष किसे बनाए गए? पुण्य सलीला श्रीवास्तव को। NCC के महानिदेशक किसे नियुक्त किए गए? जनरल वीरेंद्र वत्स को। गेल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक किसे बनाए गए? दीपक गुप्ता। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे बनाए गए? नितिन नवीन को। इंपॉर्टेंट सब देखिए, ONGC के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अरुण कुमार सिंह को। उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव किसे बनाए गए? शशि प्रकाश गोयल को। दिल्ली के नए मुख्य सचिव किसे बनाए गए? राजीव वर्मा को। ठीक है, आगे बिहार के नए मुख्य सचिव किसे बनाए गए?
प्रत्यय अमृत को। टाटा मोटर्स के एमडी और सीईओ किसे बनाए गए? शैलेश चंद्र को। ठीक है। हुंडई इंडिया का पहला भारतीय एमडी और सीईओ किसे बनाए गए? तरुण गर्ग को। ठीक है। एसोचैम के अध्यक्ष किसे बनाए गए? निर्मल कुमार मिंडा को। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का सचिव कौन बना है? अमित खरे। अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान के अध्यक्ष किसे बनाए गए? प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति को। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मिथुन मनहास को। कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल के अध्यक्ष और प्रबंधक किसे नियुक्त किया गया? बी साई राम को। ठीक है। अटल इनोवेशन मिशन एआईएम के मिशन निदेशक किसे बनाए गए? दीपक बांग्ला को। आईआरडीएआई के अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय सेठ। सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच किसे बनाए गए? खालिद जमील को। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के तीसरी बार अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय सिंह। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स आईसीसी के अध्यक्ष किसे बनाए गए? ब्रिजभूषण अग्रवाल को। एलआईसी का एमडी और सीईओ किसे बनाया गया? और दोरई स्वामी को। फिक्की के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अनंत गोयनका जी को। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष जो 13वीं बार बने हैं वो है लालू प्रसाद यादव को बनाए गए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आलोक जोशी। एकीकृत रक्षा स्टाफ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक किसे बनाए गए? मांगी लाल जाट को। 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य किसे बनाए गए? टी रवि शंकर को। प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय के निदेशक किसे बनाए गए? अश्विनी लोहानी को। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? एस महेंद्र देव। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष किसे बनाए गए? संतोष कुमार यादव। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे बनाए गए? विनोद कुमार गुंजियाल। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया? मीराबाई चानू को। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष किसे बनाए गए? अंजू बॉबी जॉर्ज को। बीडब्ल्यूएफ एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? पीवी सिंधु को। राजगीर खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बने हैं? शिशिर सिन्हा। ठीक है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? तो आपका हो जाएगा मेटे फ्रेडरिक्सन। बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तमीम इकबाल को। भारत में यूएन वुमेन की नई प्रतिनिधि कौन बनी है? सोको इशिकावा। यूएसए खुफिया विभाग का कार्यवाहक निदेशक किसे बनाया गया? बिल पुल्टे को। तुलसी गवाट के स्थान पे पहले यही थे। कोस्टा रिका की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? लौरा वर्जीनिया फर्नांडिस डेलगाडो। इराक के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अली फलीह कादिम अल जैदी। युगांडा के राष्ट्रपति किसे बनाए गए? यूवेरी कमूटा मुसेवेनी। एप्पल कंपनी के सीईओ किसे नियुक्त किए गए? जॉन टर्नस को। ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा। हंगरी के प्रधानमंत्री किसे नहीं बनाए गए? पीटर मैग्यार। बुल्गारिया के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? रूमेन रादेव। नेपाल के सबसे युवा डिप्टी स्पीकर जो 26 वर्ष के हैं कौन बने हैं? रूबो कुमारी ठाकुर। नेपाल के नए प्रधान न्यायाधीश कौन है? डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा। ठीक है। ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खोमेनी। चिली के राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुए हैं? जोस एंटोनियो कास्टा। पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस कौन है? फील्ड मार्शल असीम मुनीर को बनाए गए हैं।
अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? एंड्रियो पार्सन्स ब्राजील के हैं। ब्रिटेन की नई रक्षा गृह सचिव कौन बनी है? शबाना महमूद। यूनेस्को के महानिदेशक कौन बने हैं? खालिद एल एनानी। IMF के प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष कौन बनी है? एनालेना बैरबॉक, जर्मनी के पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? खलीलुर रहमान, जो बांग्लादेश के विदेश मंत्री थे। एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं? मोहसिन नकवी को। एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? मसातो कांडा, जो जापान के हैं। ICC की एंटी करप्शन यूनिट के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सुमति धर्मवर्धन को। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? मोहम्मद तैयब इकराम को। नाटो के नए महासचिव कौन बने हैं? मार्क रूटे, जो नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं? डिल्मा रूसेफ। WHO के महानिदेशक कौन बने हैं? टेड्रोस अधानोम घेब्रेयस। यूनेस्को की नई प्रमुख कौन बनी है? कैथरीन रसेल। ये इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है ना, वर्ड ऑफ द ईयर 2025 कैम्ब्रिज डिक्शनरी में किसे मिला है? तो पैरासोशल को मिला है, पैरासोशल को। ऑक्सफोर्ड में रेज बैट को मिला है। कोलिंस डिक्शनरी के लिए वाइब कोडिंग को मिला है। मरियम वेबस्टर के लिए स्लोप को वर्ड ऑफ द ईयर मिला है। ठीक है, इससे पहले ये सब था, इस सबको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत एवं विश्व के प्रमुख पदों पे नियुक्त होने वाली पहली महिला है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जाता है। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? साने तकाइची। कर्नाटक के केंगा में चालू न्यूक्लियर पावर प्लांट की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? RM नचम्मई। पहली महिला विधि सचिव कौन बनी है? अंजू राठी राणा। जम्मू कश्मीर के केंद्रीय जेल की प्रमुख बनने वाली पहली कश्मीरी महिला कौन है? सबा सोल। मियामी के मेयर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? एलिन हिगिंस। नागपुर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? मनाली मकरंद क्षीरसागर। हरमनप्रीत कौर, जो पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर बनी है। ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक RPF की कौन बनी है? सोनाली मिश्रा। इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? प्रोफेसर उमा कांजीलाल। ब्रिटेन की पहली महिला खगोल शास्त्री कौन बनी है? मिशेल डोहर्टी। नौसेना की पहली फाइटर पायलट कौन बनी है? आस्था पुनिया। ठीक है, सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? जोनिफर साइमंस। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली महिला अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है? क्रिस्टी कोवेंट्री। राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव कौन बनी है? सरली बोचवे। भारत की राष्ट्रपति की ADC नियुक्ति होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी कौन बनी है? यशस्वी सोलंकी। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? नेटुम्बो नंदी नदेतवा। WTO के महानिदेशक कौन बने हैं? डॉक्टर नागोजी ओंकाजो इवेला। दुनिया की पहली महिला है और पहली अफ्रीकी महिला है। ठीक है, मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? क्लाउडिया सीनबाम। भारत की चिकित्सा सेवा की पहली महिला DG कौन बनी है? लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? आरती सरीन को। ईरान की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया? फतेमे मोहजेरानी को।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? नईमा खातून। नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद कौन बनी है? भूमिका श्रेष्ठा। ऑस्ट्रेलिया की आर्मी में पहली महिला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बनी है? लेफ्टिनेंट जनरल सुशांत गोयल। नेक्स्ट आप देखेंगे 2025-26 में नियुक्त विश्व की प्रमुख पदों पे भारतीय मूल के व्यक्ति कौन है? ठीक है, क्वालिटी को थोड़ा आप लोग वीडियो का क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा क्योंकि थोड़ा ब्लर पे क्वेश्चन आया है। अमेरिका के श्रम विभाग का मुख्य सूचना अधिकारी कौन बना है? तो मंगला कुप्पा, जो भारतीय मूल के हैं। व्हाट्सएप का नया ग्लोबल हेड किसे नियुक्त किया गया? कुणाल शाह को। ठीक है, कॉमनवेल्थ शतरंज संघ के अध्यक्ष किसे बनाए गए? भरत सिंह चौहान को। दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सहदेव यादव। विश्व बैंक के भारत के कार्यकारी निदेशक जो चंपारण बिहार में है किसे बनाए गए? नीलकंठ मिश्रा को। ओपन एआई के एशिया पैसिफिक और जापान के मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाए गए? किरण मनी को। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अजय भूषण पांडे को। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिसंघ ICC के नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे बनाए गए? संजोग गुप्ता। राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत कौन बने हैं? सुकन्या सोनोवाल। एसोचैम के महासचिव किसे बनाया गया है? कर्नल सौरभ सान्याल को। ओपन एआई के मुख्य लोक अधिकारी कौन बने हैं? अरविंद केसी। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट आप लोग एक नज़र ये सबको देख लीजिए। ठीक है, भारतीय मूल की इंग्लैंड एवं वेल्स में सबसे कम उम्र की सोलिसिटर कौन बनी है? तो आपका हो जाएगा किरीसांगी मेशान। ये सब देख लीजिए आप लोग, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जय शाह हो जाएगा। कनाडा की विदेश मंत्री जो पहली हिंदू महिला है कौन बनी है? अनीता आनंद। व्हाट्सएप ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी में AI के वरिष्ठ नीति सलाहकार कौन बने हैं? श्री राम कृष्णन को। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नए सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं? आशीष खन्ना। आप लोग वीडियो क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिएगा क्योंकि मेरा PDF थोड़ा सा साफ नहीं बना है। अब मेन इम्पोर्टेंट आपका है 2025-26 में जो नियुक्त विभिन्न देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इसे भी एक नज़र आप लोग देख लीजिएगा। मैं जल्दी जल्दी करवा देता हूँ। ईरान की राजधानी है तेहरान, वहाँ की मुद्रा है ईरानी रियाल, वहाँ का राष्ट्रपति है मसूद पेजिशकियान। बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन और प्रधानमंत्री है तारिक रहमान। नेपाल के राष्ट्रपति है रामचंद्र पौंडेल और प्रधानमंत्री है बालेंद्र शाह। वेनेजुएला, वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं डेल्सी रोड्रिगेज, वहाँ प्रधानमंत्री नहीं होता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति है वोलोदिमीर जेलेंस्की, वहाँ के प्रधानमंत्री है यूलिया स्वीरिडेंको। जो इम्पोर्टेंट सब देश है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, बाकी आप लोग देख लीजिए। ये आपका आयरलैंड का देख लीजिए, राष्ट्रपति हो जाएगा कैथरीन कोलोनी और प्रधानमंत्री है माइकल मार्टिन। ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री है एंथनी अल्बानीज। क्रोएशिया के राष्ट्रपति कौन है? जोरान मिलनोविच और वहाँ के प्रधानमंत्री है आंद्रेज प्लेनकोविक। लेबनान, वहाँ के राष्ट्रपति है जोसेफ ऑन और प्रधानमंत्री है नवाफ सलाम। जर्मनी के राष्ट्रपति है फ्रैंक वाल्टर स्टीनमायर और वहाँ के प्रधानमंत्री है
फ्रेडरिक मर्ज जो 10वें चांसलर भी है। पुर्तगाल के राष्ट्रपति है एंटोनियो जोस सेगूरो, वहाँ के प्रधानमंत्री लुइस मोंटीनेग्रो। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग और वहाँ के प्रधानमंत्री है हॉन सेओंग सुक। श्रीलंका देख लीजिए, वहाँ के राष्ट्रपति है अनुराग कुमार दिसानायके और वहाँ के प्रधानमंत्री है डॉक्टर हरिनी अमर सूर्या। मॉरिशस, वहाँ के राष्ट्रपति है धर्मवीर गोकुल और वहाँ के प्रधानमंत्री है नवीन चंद्र राम गुलाम। वियतनाम के राष्ट्रपति है तोलाम, वहाँ के प्रधानमंत्री है ले मिंग हंग। पाकिस्तान का देख लेंगे, यहाँ के राजधानी हो जाएगा इस्लामाबाद, वहाँ पाकिस्तानी रुपया चलता है और उसके राष्ट्रपति हो जाएंगे आसिफ अली जरदारी और वहाँ के प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ जो कि लगातार दूसरी बार बने हैं। कुवैत के राष्ट्रपति शेख मेसाल अल अहमद अल जबर अल सबाह और वहाँ के प्रधानमंत्री है शेख अहमद अल अब्दुल्ला अल अहमद अल सबाह। ठीक है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, वहाँ राष्ट्रपति नहीं है, वहाँ के प्रधानमंत्री है अनुतिन चारनावीकुल। फ्रांस की राजधानी पेरिस, वहाँ के प्रधानमंत्री है एमोनुएल मैक्रों और वहाँ के प्रधानमंत्री है सेबेस्टियन लेकोर्नू। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन है और वहाँ के राष्ट्रपति है सिरिल रामफोसा, वहाँ के प्रधानमंत्री नहीं है। म्यांमार की राजधानी नेपिडो और वहाँ के राष्ट्रपति है जनरल मिन ऑन्ग, वहाँ के पीएम नहीं है। कोलंबिया की राजधानी है बेगोटो, वहाँ कोलंबियाई पेसो चलता है और वहाँ का राष्ट्रपति है एवेलार्डो दे लॉ, वहाँ के राष्ट्रपति नहीं है। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन पूरा होता है। ऐसे ही जीके एंड करेंट अफेयर के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल करेंजी जीके को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक जरूर कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में।